अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन बनाने के लिए कैसे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। गुड डेटर्स आर दोज फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ द डेट इज सर्टेन। भैया हमें पता है हमने क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन करी, सामने वाली क्रेडिट ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए की, हमें गुड डेटर्स है, हमें सारा पैसा मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। बैड डेट्स क्या है कि बैड डेट्स आर दोज डेटर्स फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ मनी इज नॉट पॉसिबल एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन इज अ सर्टेन लॉस। भैया सामने वाले से हमने 1 लाख की ट्रांजेक्शन करी और पता चला 20,000 रुपए तो मर गए, वो बैड डेट्स है, कंप्लीट बैड डेट्स है, टोटल लॉस है आपका। ठीक है। डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स क्या होता है? डाउटफुल डेट्स आर दोज डेटर्स who may pay but business firm is not sure about the collection of full amount from them। डाउटफुल डेट्स क्या है? भैया हमने 1 लाख की ट्रांजेक्शन की थी, हमें डाउट है वो शायद 80,000 ही देगा, 20,000 का डाउट है। ठीक है, चलो जी डाउट है ना, हमें पता है इतना हमारा लॉस हो सकता है, चलो जी प्रोविजन मेंटेन कर लेते हैं। इन फैक्ट एज अ मैटर ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस सम परसेंटेज ऑफ सब डेट आर नॉट लाइकली टू पे एंड हेंस ट्रीटेड एज डाउटफुल डेट। हमें लग रहा है कि भैया 1 लाख में से 20,000 रुपए नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी है मिल भी जाए और पॉसिबिलिटी है ना मिले, तो उतनी अमाउंट को हम एज अ डाउटफुल डेट्स कंसिडर कर लेते हैं। टू कंसिडर द पॉसिबल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट बाय सम डेटर, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू मेक अ सुटेबल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द टाइम ऑफ असरटेनिंग ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बिजनेस में आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो भैया ये चीज आपको कंसिडर करनी ही पड़ेगी। ठीक है। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स is usually calculated as certain percentage of the total amount or due from sundry debtors। डेटर्स के ऊपर हमारी एक परसेंटेज होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है, उतना हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5 से 7%। ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, बैड डेट्स सॉरी हम अपने डेटर में से माइनस करके प्रोविजन को बैलेंस शीट में अमाउंट देते हैं। कैसे करते हैं ऊपर आई बटन में दूंगी, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं वहां दिखा दूंगी, हम यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, वहां मैंने प्रॉपरली समझाया हुआ है। अब देखिए, अब हमारे को अगर प्रोविजन क्रिएट करना है, अब अगर आप प्रोविजन क्रिएट करो, ये एंट्रीज जो मैं अब बताने वाली 12th में बहुत चाहिए, बहुत गलत करते हैं बच्चे 12th में भी, बेसिक यहीं से आ जाता है। प्रोविजन जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपका ये लॉस है, इसलिए P&L अकाउंट डेबिट हुआ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन जो क्रिएट किया, मान लो डेटर है 1 लाख के, उसका 20% आता है हमारा 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे। कहां से राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि ये पैसा मर सकता है। ठीक है। अब नीचे हमें कुछ सिचुएशन दी हुई है, डिस्कस कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ बोला कि 68,000 के डेटर्स थे, उधार पे माल बेचा था, डेटर्स हैं तो ऑब्वियसली उधार पे माल बेचा है, क्रेडिट पे माल बेचा है। इन्होंने कहा कि हमें पता चला कि 8,000 रुपए का था, हमें लॉस हो गया और 10% हमें प्रोविजन मेंटेन करने को इन्होंने बोल दिया। तो चलो जी इसको कैसे करेंगे, ये जर्नल एंट्री, भाई साहब ये 3 जर्नल एंट्री ही मांग लेते हैं। ठीक है। आपके जो डेटर्स होते हैं, पहली बात ध्यान रखना, आपके जो डेटर्स की अमाउंट है वो आपकी डेबिट वैल्यू एसेट है। ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि 8,000 रुपए तो पक्का मर गए, जो लॉस हो गया वो बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लॉस को हम डेबिट करेंगे, और डेटर्स हमारे नॉर्मली एसेट वैल्यू होती है, क्रेडिट करेंगे तो ये 8,000 रुपए नलीफाई होगा। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव। आपसे बैड डेट की जर्नल एंट्री बहुत पूछी जाती है। इसके बाद जो बैड डेट हुए आपके लॉस है, तो ऑब्वियसली इसको लॉस से राइट ऑफ करोगे। एक बार बैड डेट डेबिट हुआ और एक बार बैड डेट क्रेडिट हुआ, नलीफाई हो गया हमारा पूरा का पूरा जो ये लॉस था, हमने अपने P&L अकाउंट के डेबिट हुए बैड डेट्स दिखा दिए। ये दोनों एंट्री एक साथ होती हैं, मतलब एक एंट्री नहीं है, नलीफाई भी करनी पड़ती है बैड डेट्स की एंट्री, नॉमिनल अकाउंट में राइट ऑफ होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रोविजन बनाना है, ये बच्चे गलत कर देते हैं। प्रोविजन के टाइम पे ध्यान रखना है, जब प्रोविजन बना रहे हैं तो ऊपर एंट्री आई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। अब करना क्या, प्रोविजन बनाते वक्त ध्यान रखना है कि जो आपकी डेटर्स की अमाउंट हुई थी उसमें से बैड डेट्स लेस करने के बाद जो रेजिडुअल अमाउंट आती है उस पे आपको प्रोविजन बनाना है, जितने % बोला है। जैसे यहाँ पर आपके थे 68,000 के डेटर्स, उसमें से आपने 8,000 के बैड डेट्स माइनस किए, तो ये तो मिलना नहीं है, बचा कितना, यानी आपको जो रिकवरी होगी वो 60,000 की होगी, उसके ऊपर 10% प्रोविजन बनाएंगे तो वो बन के आया 6,000 रुपए। ये जो 3 एंट्री है मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है, ये क्वेश्चन करवाया जाता है। ये 12th में भी चाहिए और बच्चे 12th के भी ये बहुत गलत करते हैं, कर लो।